240 मान गए दोनों। ईशान पहले ही मुन्ना को बहुत ज्यादा गुस्से में देख चुका था। वो नहीं चाहता था उसकी वजह से मुन्ना और ज्यादा नाराज हो। उसने अनन्या से कहा, अनन्या तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। इस पर अनन्या ने हंसते हुए कहा, हाँ करनी तो चाहिए, पर यह थोड़ी जल्दी नहीं हो जाएगी। मैं मुन्ना भाई को थोड़ा और गुस्सा दिलाना चाहती हूँ। ईशान जो कि पहले से ही काफी थका हुआ था, अनन्या का जवाब सुनकर उसके मन में जो थोड़ी बहुत जान बची थी वो भी खत्म होती हुई महसूस हुई। मुन्ना मित्तल की बस एक किक और मैं सीधे स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। कहते हुए ईशान रुका। अपनी लाचारी अनन्या को दिखाते हुए उसने कहा, तुम्हारी एक दिन की दोस्ती में ही मैं अधमरा हो चुका हूँ। अगर तुम चाहती हो मैं पूरी तरह से ना मरूं और आगे भी इस दुनिया का हिस्सा बना रहूं, तो प्लीज यार मुझे अभी के लिए अकेला छोड़ दो। मैं अब भी तुम्हारे उस डरावने भाई की नजरें खुद पर महसूस कर पा रहा हूँ। बेचारा ईशान, वो तो बस अनन्या से दोस्ती करना चाहता था। अगर उसे पता होता अनन्या की दोस्ती उसके लिए इतनी महंगी साबित होगी तो शायद वो अनन्या से दोस्ती का ख्याल पहले ही निकाल चुका होता। अनन्या ईशान की कोई मदद नहीं कर सकती थी सिवाय उसे परेशान होकर देखने से। उसने कहा, ठीक है तुम जाओ रेस्ट करो, हम रात में मिलते हैं। इस पर मन ही मन ईशान बोला, अगर मैं यहाँ रहा तो जरूर मिलूंगा। उसने हाँ में सिर हिलाया और वहां से गेस्ट रूम की तरफ अकेले चला गया। उसके जाते ही अनन्या भी अपने कमरे में जाने लगी कि तभी मुन्ना ने उसका रास्ता रोक लिया। अनन्या के माथे की उस चोट को देखने लगा जिसे वो पिछली रात अपने गुस्से की वजह से देख नहीं पाया था। नानू ज्यादा दर्द हो रहा है? पूछते हुए मुन्ना के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे माथे की चोट अनन्या की जगह उसके माथे पर लगी हो। अनन्या ने मुन्ना को नाराजगी के साथ देखा और फिर बिना जवाब दिए उसे नजरअंदाज कर वहां से जाने लगी कि मुन्ना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नानू अब मान भी जा, कितना गुस्सा करेगी। अनन्या ने मुन्ना का हाथ दूर किया, फिर सिखायती लहजे में बोली, उतना ही गुस्सा करूंगी जितना आपने किया था। आपको याद है ना आपने क्या क्या कहा था? मुन्ना सच में अपनी बातों के लिए बहुत शर्मिंदा था। वो अपनी नानू को मनाते हुए बोला, तू तो जानती है तेरा यह बड़बोड़ा भाई कभी कभी ज्यादा बोल जाता है। उसने रिश्तों की समझ थोड़ी कम है। जब तू मुझसे मिलने नहीं आई तो मुझे लगा तुझे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, और जब तूने मुझे बोतल भरने को कहा तो मैं और ज्यादा नाराज हो गया। मैं चाहता था तू मेरी परवाह करे, और जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। थोड़ा ज्यादा? अनन्या मुन्ना को आंखें दिखाते हुए बोली, मुन्ना भाई वो थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा था। फिर भी मैं आपको उसके लिए माफ कर देती, लेकिन आपने ईशान के साथ किया। बेचारा मुझे बचाते हुए पहले से जख्मी था, ऊपर से आपने दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुन्ना को अनन्या की सारी शिकायत सारे इल्जाम मंजूर थे, लेकिन तब तक जब तक उसमें किसी तीसरे का जिक्र नहीं था। ईशान का जिक्र होते ही उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे वो उसी वक्त ईशान की जान ले लेगा। यह सब उस खोटे कपूर के कारण हो रहा है, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। अनन्या ने मुन्ना के बदलते एक्सप्रेशन को देखा तो समझ गई वो फिर कुछ करने का सोच रहा है। अनन्या मुन्ना को वार्न करते हुए बोली, मुन्ना भाई खबरदार, जो आपने इसे और परेशान किया तो मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दूंगी। मुन्ना की आंखें सिमट गई। नानू क्या अब तू उस 2 दिन के आए नकारा लड़के के लिए अपने मुन्ना भाई से बात करना बंद कर देगी? अगर ऐसा है तो लड़का सच में एक बड़ी मुसीबत है, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। अनन्या की वार्निंग ने मुन्ना के इरादे को और जटिल कर दिया, मगर इस बार उसने इसका पता अनन्या को चलने नहीं दिया और बोला, चल ठीक है, नहीं करता मैं उससे परेशान, अब तो गुस्सा थूक दे। अनन्या ने थोड़ी देर सोचने की एक्टिंग की और हंसते हुए बोली, ठीक है इस बार माफ करती हूँ, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। आपको मुझे अपना घर दिखाना होगा। मैं नहीं चाहती दोबारा आपसे मिलने आपके घर आऊँ तो मुझे दरवाजे से ही वापस जाना पड़े। अब अनन्या ने फरमाइश की तो मुन्ना कैसे मना कर सकता था। उसने कहा, ठीक है, आज तू जो कहेगी जैसा कहेगी सब वैसा ही होगा। अनन्या खुश हो गई। उसने मुन्ना को इंतजार करने को कहा और अपना फोन और पर्स लेने कमरे में आ गई। वंश, अयान और बाकी के स्टाफ ने दोनों को वापस से साथ देकर राहत की सांस ली। वंश उबासी लेते हुए बोला, तो फाइनली अनन्या दी ने मुन्ना भाई को मना लिया, लेकिन बेचारे ईशान कपूर के साथ अच्छा नहीं हुआ।
इस पर आह भरते हुए अयान बोला, पर हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे साथ तो उससे भी बुरा होता आया है। अगर इस बार एग्जाम में अच्छे मार्क नहीं आए तो बॉस हमारी चमड़ी उधर देंगे। वंश भी इस बारे में सोचकर उदास हो गया। तभी दोनों के पास आते हुए मुन्ना बोला, जाओ दोनों फ्रेश हो जाओ, तुम दोनों को भी मैं अपने साथ ले चलता हूँ। वंश और अयान ने मुन्ना को ऐसे देखा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया था। दोनों ने हकलाते हुए एक साथ पूछा, क्या हम दोनों भी आपके साथ आपके घर? तो मुन्ना बोला, हाँ, तो इसमें खराबी क्या है? कोई खराबी नहीं है, बल्कि यह तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ने फिर एक साथ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अगर अच्छी बात है तो दोनों अब तक खड़े क्यों हो? जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। मुन्ना की इस बात पर दोनों ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और दौड़ते हुए तेजी से अपने कमरे में चले गए। इधर अनन्या ने बटलर और विला के स्टाफ को डेकोरेशन कैसे करना है वो बताया। उसने केक पहले ही तैयार कर दी थी, लेकिन वो काफ़ी छोटी थी, इसलिए अनन्या ने बटलर को कुछ अच्छे केक बाहर से ऑर्डर करने को कह दिया। जल्द ही तीनों मुन्ना के साथ विला से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही ईशान वहां से जाने के लिए कमरे से बाहर आ गया। वो अब और वहां रुककर अपनी हालत बद से बदतर होते हुए नहीं देख सकता था। तभी उसने हॉल में चहल पहल महसूस की। यह पहले की शांति से बहुत अलग थी। सबको जोश के साथ जोरों शोरों से सजावट का काम करता देख उसे डेनियल की बात याद आ गई। डेनियल ने कहा था, आज का दिन अनन्या के लिए बहुत खास है। हालांकि ईशान को इस बारे में पूछने का मौका ही नहीं मिला। घर की सजावट और बर्थडे बलून को देख इस बारे में जानने के लिए ईशान थोड़ा क्यूरियस हो गया। तभी उसने बटलर से पूछा, मिस्टर कपूर, आपको कुछ चाहिए? इस पर ईशान ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा था। इस पर बटलर ने पूछा, क्या आप आज रात नहीं रुकेंगे? बटलर के इस सवाल से ईशान को मौका दे दिया था उसके मन में चल रहे सवाल को पूछने का। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ किसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही है? आपको नहीं पता तो क्या आप बिना सजा वर्षा ने मैडम का साथ दे रहे थे? बटलर ने हैरानी जताई। फिर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल मुन्ना सर का जन्मदिन है। मैडम के लिए उनका बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, इसलिए तो वह सुबह से इतनी परेशान थी। ईशान को फाइनली पता चल गया था अनन्या इतनी बेसब्र क्यों थी। पर मुन्ना अनन्या के लिए इतना खास क्यों है? ईशान को अब एक नया मिशन मिल गया था। डेस्टिनी विला से बाहर आकर उसने सबसे पहले श्रुति को कॉल किया और अपने साथ डिनर पर इनवाइट कर दिया।